परमाणु संरचना। लिख दिए सब कोई? चलिए ध्यान दीजिए। परमाणु संरचना में हम लोग बढ़िया से समझेंगे। देखिए, एक नाम आप अभी सुन रहे हो, नाम क्या है? परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। दूसरा नाम एक सुनेंगे, अणु। अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और एक नाम सुनेंगे, आयन। आयन को इंग्लिश में आयन ही कहते हैं। सुनिए जरा ध्यान से, सबका ध्यान आना चाहिए। केमिस्ट्री में तीन ही चीज का अध्ययन है, चौथा कुछ नहीं आता। ये तीन चीज का ही अध्ययन। और इसमें आपको ध्यान रखना है, हम लोग पिछले क्लास में दो मेन चीज पढ़े थे, एक तत्व और दूसरा पढ़े थे यौगिक। याद है सबको? अब जरा ध्यान देना, ध्यान दो, बात जो कहना चाह रहे हैं उसको सुनिए ठीक से। कोई शुद्ध पदार्थ जिसको भी नहीं बदल सकते उसको क्या कहते हैं? तत्व। और तत्व का सबसे छोटा जो सूक्ष्मतम कण है उसको परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु तत्व से बनता है तो ये अवश्य अकेले अकेले होगा। जैसे हम H लिखे तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। पूछा जाए कि बताओ इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? एक परमाणु। अब बता दीजिए, तत्व के मिलने से क्या बनता है? यौगिक। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। बात सुनेगा, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। बता दो, H अगर परमाणु है तो H2O क्या है? यौगिक है। और जल के इस यौगिक में बताओ H2O के कितने अणु हैं? जल्दी बोलिए। सब अणु की बात सुनना, यही सब लड़कों को एकदम दिक्कत रहता है केमिस्ट्री, एकदम चलता ही नहीं उसको। क्योंकि ना अणु समझता ना परमाणु समझता। क्वेश्चन दिया में जल में कितना 50 ग्राम में अणु है, कितना परमाणु है, तो हालत खराब है उसकी। आपको जब हम अणु बोलेंगे तो समझना यौगिक का सूक्ष्मतम कण है और इसमें जल के H2O के एक अणु है, क्योंकि आगे 1 लिखा हुआ। अणु यौगिक का होता है तो मिला के चलो। अब रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? अब सही है, परमाणु अकेले अकेले होता है तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। जल के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? जल्दी बोलिए। 1 परमाणु है। बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम चलें CaCO3 तो बता दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में बताएं कैल्शियम के कितने परमाणु? जल्दी बोलिए। 1 परमाणु। कार्बन के कितने परमाणु? 1 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3 परमाणु। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अणु में? 1 अणु। आप समीकरण बैलेंस करते हो तो बैलेंस करते समय इसके आगे 2 लग जाए, 3 लग जाए तो इसके अणुओं की संख्या 3 हो जाए। बोलिए, क्लियर है सबका? अब हम लिखे 2H2O, हम कहें जल के कितने अणु हैं? 2। लेकिन परमाणु की बात करेंगे तो अकेले सोचना, अणु की बात करेंगे तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण कौन होता है? अणु होता है। यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया या त्याग किया तो उसको आयन कहा। यानी आयन की बात जब चलेगी तो आप समझोगे कि उस पर या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आयन के नाम से जानेंगे। और बता दीजिए, हम आपसे पूछे कि H प्लस क्या है? जल्दी बोलिए। तो ये हाइड्रोजन आयन है और इसके अस्तित्व को थोड़ा सा आयन से जो प्रश्न बनते हैं, 1 मिनट आपका हम करें उसको, थोड़ा सा इसको फिर से रीस्टार्टिंग करते हैं। का मतलब हो गया कि या तो यह इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या यह इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये 2 में से ही कोई एक काम करेगा। अगर लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव होगा और गेन करेगा तो इस पर निगेटिव होगा। बात समझे? लॉस करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो निगेटिव। जिसमें भी धातु वाले नेचर है, मेटल्स है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और वो धन आयन बनते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो ऋण आयन बनते हैं। आपसे पूछेगा कि धातु में एक प्रकृति होती है धन आयन बनने की कि ऋण आयन बनने की, तो सोचोगे धातु के अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते और 4 से कम वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा तो धन आयन होगा। केवल एक हाइड्रोजन अधातु है और आप जानते हो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। जितने परमाणु संख्या होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन कितने हैं? 1। और 1 दोनों इसका द्रव्यमान भी। आगे सीखोगे ऊपर से नीचे घटाएंगे तो इसको न्यूट्रॉन की संख्या निकलती, तो बोलो न्यूट्रॉन की संख्या 0। हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं। बाकी सब में है, बात समझना ध्यान से। हाइड्रोजन 1 जो देख रहे हो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं, यानी इसके न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन है और सिर्फ चारों ओर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है।
अब आप सोच के बताओ, अगर हाइड्रोजन यह एक इलेक्ट्रॉन का भी लॉस कर दे तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर एक प्लस हो जाए। और कंपटीशन के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो ये क्या बचा? प्रोटॉन। और इसीलिए क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में कौन प्रोटॉन है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब कंपटीशन का इतना अच्छा क्वेश्चन आपके जनरल लाइन में है कि लड़के प्रोटॉन कौन है तो पी खोजते चलता है। दे देगा निम्नलिखित में कौन प्रोटॉन है, चॉइस ए H माइनस, चॉइस बी आपको दे देगा इसमें He प्लस प्लस, चॉइस सी हाइड्रोजन प्लस, और डी आपको दे दिया पी माइनस। लड़के प्रोटॉन दिखता है तो अपने आप को पी में टिक लगाने से नहीं रोक पाते। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन यहाँ पर कौन था, H प्लस। कैसे बन गया, लाइन तो क्लियर है सबका। अभी की लाइन डिटेल चलते रहेगा, अभी हम लोग को जो अभी वर्क करना है उस पर मेन काम करते हैं। हम लोग को अभी के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखना था, तीन चीजों का खेल केमिस्ट्री में है। एक को क्या कहते, परमाणु, अकेले अकेले होगा। दूसरे को क्या कहेंगे, अणु, साथ साथ होगा। और तीसरे को क्या कहेंगे, आयन, या तो प्लस के साथ होगा या माइनस के साथ। पहले सब लोग जल्दी से पहचानो, Cl माइनस अणु परमाणु की आयन, जल्दी बोलिए आयन, वेरी गुड। जल्दी से बता दीजिए O परमाणु, ये परमाणु है, जल्दी बता दो। H2O क्या है, अणु है। H2O के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, जल्दी बोलिए। एक, हाइड्रोजन के दो। बोलो, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तीन। ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछे। और कोई लड़का को कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो सोचता है कि पूछ क्या रहा। तो ओजोन के एक अणु में, इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु, मैंने अकेले अकेले कितना है, तीन है, तो कहोगे तीन परमाणु। बोलिए क्लियर है सबका। अब थोड़ी बात हम लोग चले एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरू करने लायक आप लोग हैं। अब केवल थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान बढ़िया से दीजिए। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में एक वैज्ञानिक मेन है जिन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, उनका नाम है डाल्टन। डाल्टन ने अपना एक परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। सिद्धांत बड़ा जबरदस्त था। आप लोगों को मान लो तुम्हारे पास एक कॉपी है, लाइए तो आप लोग को भी लगेगा इस सिद्धांत को हम दे देते, लेट हो गया हम लोग को। डाल्टन पहले दे दिया। एक पदार्थ है, पिछले क्लास बताए थे, जो स्थान छेदता है, वजन हो, जिसको अनुभव कर सकते, याद है ना सबको। तो डाल्टन ने कहा कि मान लो हम एक पदार्थ लिए तो ये कॉपी बना कैसे, छोटे छोटे पेजों के मिलने से। ये पेज कैसे बना, छोटे छोटे कागज के मिलने से। मान लो इसका एक कागज हम यहाँ ले ली, तो हंस रहा है, इसका खत्म हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये छोटा कागज हमने लिया, इस छोटे कागज को और टुकड़ा करें और टुकड़ा करें और टुकड़ा करें, तो डाल्टन कह रहा है हम समझ रहे हैं ये पदार्थ छोटे छोटे कण के मिलने से बना है। और टुकड़ा करें, ब्लेड लगा के काटे, माइक्रोस्कोप हिला के काटे, अंतिम कहें अब ना, ऐसा तो है ना, काटते जाओ, ब्लेड लगा काटो, फिर कटना काटो, माइक्रोस्कोप से देख के काटो, और अंतिम थक जाओ कि अब नहीं कटेगा। तो डाल्टन कहा कि उस छुटका के परमाणु कहते। अब देखो परमाणु नाम एटम आना शुरू हो गया, यही एटम है। देखो लड़के हम अक्सर देखते हैं एटम क्या है वो नहीं समझेंगे, उद्दू लाइन के वो रटने रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु, जिंदगी में नहीं समझता परमाणु है क्या। उद्दू लाइन के वो डिफिनेशन रेडीमेड रटे रहेगा। अब इसमें बात समझिए, वो सब छोड़ दीजिए, आप सिंपल बात समझना। पदार्थ का सबसे छोटा कण, अच्छा ये बताओ क्या ऐसा छोटा कण लोहा में होगा, होगा, लोहा काटेंगे तो गिरेगा। क्या ऐसा छोटा कण लकड़ी में होगा, वेरी गुड, लकड़ी में भी होगा। क्या ऐसा छोटा कण कागज में था, था। बस डाल्टन की अब थ्योरी सुनते जाओ, लगेगा कि तो बड़ा आसान है। डाल्टन ने कहा प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों के मिलने से बना है, वो छोटा कण जिसको और टुकड़ा नहीं कर सकते उसे परमाणु कहते। पहला नंबर तो एकदम क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, अब बताओ एक कागज में, कॉपी में कितने परमाणु होंगे, अनंत होंगे। अब बताओ उसके दो परमाणु की बात करो, कॉपी का ही दो परमाणु, अगर दोनों ही सही में सबसे छोटा छोटा कण है तो डाल्टन ने कहा एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार में, भार में समान होता। कागज के ही है तो दुगो के तोलोगे तो वही वजन होगा, दिखने में भी वही होगा। और तीसरा इसने बड़ा एकदम आसान बोला, विभिन्न तत्वों के परमाणु। अब बताओ एक लोहा के परमाणु ले लो, एक कागज के परमाणु ले लो, क्या लोहा वाला के वजन कागज वाला के वजन के बराबर होगा। इसने कहा विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार और भार में भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन थ्योरी हमें लगता है सबको क्लियर है। कौन भारी चीज बताया जिसमें कुछ मुड़ी धुन के रटने वाला जाता है। पूछे डाल्टन वाला तो कहना समझ गए, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से बना है, वह छोटा कण जिसको और टुकड़ा नहीं कर सके उसे परमाणु कहते। यह अविभाज्य होता है और विभाजित नहीं कर सकते। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु आकार और भार में समान होते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार और भार में भिन्न भिन्न होते हैं। बोलो क्लियर सबका। अब महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे हम लोग समझेंगे, डाल्टन ने थ्योरी जो दिया, अब इसके सभी थ्योरी गलत हो, जो आप तीनों सुने सब गलत था। लेकिन ऐसा डाल्टन पहली बार सोचा तो आप भी सोच रहे थे अभी। अब गलत क्या क्या हुआ, वहीं से धीरे धीरे आपके फेज शुरू हुआ। डाल्टन ने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको और विभाजित नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या कहते, परमाणु, एटम कहते। लेकिन यह क्या, आगे धीरे धीरे जब समय बढ़ते जाएगा तो एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा गोल्डस्टीन,
और गोल्ड स्पिन कहेंगे कि हम समझ गए कि छोटका जो खोजाया है उसके अंदर प्रोटॉन रहता है। लीजिए, ये छोटका के अंदर प्रोटॉन की बात हो। एक और विद्वान आए थॉमसन, और जे थॉमसन ने कहा कि तो हम भी समझ गए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, और जितना इस पर प्लस होता है उतना ही इस पर माइनस होता है, इसीलिए ये परमाणु एटम विद्युतीय उदासीन होता है। तुम्हें जान के फिर आश्चर्य लगे, इलेक्ट्रॉन खोजने वाला थॉमसन, इसको खुद नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रॉन रहता कैसे। आसान थोड़े है, छोटका के अंदर ही सब बोल रहा है जो अभी तुमको बताया, चाकू से काटो, माइक्रोस्कोप से काटो, तब जो छोटका बचा ना, ये लोग कह रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बात समझो। थॉमसन से पूछा गया कि तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन रहता कैसे होगा, खोजे तो हो, बताओ कैसे रहता होगा छोटका के अंदर। तो थॉमसन ने पलम थ्योरी दी कि वैसे ही जैसे तरबूज के अंदर बीज रहता है। ये कहा तरबूजा नहीं खाए हो, ये तरबूज के अंदर जैसे कहीं कहीं बीज फंसा रहता है, वैसे ही जो एटम है वो लगभग गोलाकार होता है, उतना छोटा लंबा नहीं हो, और वो गोलाकार के अंदर तरबूज के बीज जैसा इलेक्ट्रॉन फंसा। ये अपना सोचो, इलेक्ट्रॉन खोजने वाला व्यक्ति का कितनी बहादुरी। थॉमसन ने ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता। आपके लिए अच्छा क्वेश्चन आएगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने बताया? बोलो कोई लड़के, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान किस वैज्ञानिक ने बताया? एक तो नाम अच्छा आ रहा है, बोलो जल्दी फिर से। मिलिकॉन, वेरी गुड। मिलिकॉन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसका है तेल बूंद प्रयोग। इसने क्या बताया था? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बताया, विशिष्ट आवेश बताया। ये 1.76 गुणे 10 के पावर 8 कूलम प्रति केजी, ये स्पेसिफिक चार्ज है, विशिष्ट आवेश है, जिसको Q बाई M कहते हैं। इसका वैल्यू बताया उसने, ना स्पेशली Q बताया ना स्पेशली M बताया, लेकिन कहा कि भाग दोगे, दोनों को भाग दोगे तो इतना आएगा। कोई लड़का को ये भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ना Q पता है ना M पता है, तो भाग दे के इतना आएगा, ये कैसे बता दी? ये बताया जा सकता है। अलग अलग दोनों कितना होगा ये बताना मुश्किल हो। कैसे बता सकते हैं कि जब डिटेल वाले बैच होते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी हल्का आपको समझा दें, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। न्यूटन ने कहा कि इस दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है G गुना M1 गुना M2 बटा R स्क्वायर, दूरी R। कूलम ने कहा कि इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर साफ होगी। अब बताओ जल्दी से, यहाँ पे नीचे ले आओगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G बराबर Q स्क्वायर बटे M स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या मारोगे? रूट, तो Q बाई M मालूम हो जाएगा। अलग से Q कितना है, अलग से M कितना है, ये मालूम नहीं हो। देखिए, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, ये पुट करोगे वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अलग से कितना है ये तुम नहीं बता सकते, और इसी चीज को पहली बार बताया कौन? मिलिकॉन। और मिलिकॉन के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। लेकिन अभी एक सबसे बड़ी चिंता क्या चल रही, छोटका के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता कैसे? इस समय तक ईस्वी लगभग 1900 टच करने वाला है। ये लोग सब मिलके 1886, 87 का पेज ये आगे। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन 1932 में आएगा, चैडविक लागा, बहुत बाद का न्यूट्रॉन खोज। आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रॉन का खोज कब है? 1932। अभी हम लोग 1900 ईस्वी पे चल रहे हैं, और उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के बाद हमारे वैज्ञानिक टेंशन में है कि छोटका के अंदर रहता कैसे। तो उस समय सबसे एक प्रमुख वैज्ञानिक है 1911 में, इन्हीं का नाम है रदरफोर्ड, और ये एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और पहली बार 1911 में कैसे अंदर रहता है इसकी एक बहुत अच्छी व्याख्या करेंगे। और यहाँ से रदरफोर्ड ठीक से सुनोगे तब थोड़ा सा धीरे धीरे थ्योरी बढ़ते चला जाएगा, और जो लड़के इस पर ध्यान देते जाओगे उनको केमिस्ट्री धीरे धीरे सही हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट आपके केमिस्ट्री का आत्मा है, और इसी चीज को आप लोग को मेन समझना है। तो पहले हम लोग ध्यान दें रदरफोर्ड ने क्या किया। तो रदरफोर्ड के पास एक चैलेंज है कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है